सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन 11 अध्याय 27 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए इन वचनों को पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति बुद्धि प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, समझ प्राप्त करता है, क्योंकि राजा सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू मांग, मैं तुझे दूंगा। और सुपन के द्वारा जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि मुझे परमेश्वर तो बुद्धि दे दे, और परमेश्वर ने राजा सुलेमान को ऐसी बुद्धि दी कि वो बुद्धि और किसी के पास नहीं हुई। किसी के पास आज तक वैसी बुद्धि नहीं हुई। और सुलेमान ने अपनी प्रजा का न्याय भली भांति किया। जो भी कार्यभार था, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से उसने अपने कार्यभार को संभाला। और आज जिन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, प्रियो, सुलेमान के द्वारा लिखे गए ये वचन हैं। इन्हें पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। सो हम निरंतर वचनों को पढ़ते रहें। यदि हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम किसी काम को भली भांति नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे से करना तो चाहते हैं पर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने परिवार की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे हम सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, हम करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रियो, अवश्य इन वचनों को पढ़ें। नीति वचन अवश्य पढ़ें। आप पढ़ते रहें, बार बार इनको पढ़ें। और सच में प्रियो, एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आप अपने कामों को बड़ी ही सहजता से कर पाएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य से, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। जब हम हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, और वचनों को ग्रहण करके जब हम उन पर चलने लगते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करने लगती है। पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखा देता है। जब जब जिन चीज़ों की, जिन बातों की आपको आवश्यकता होगी, परमेश्वर के द्वारा आपको सहायता मिलेगी। आज यीशु मसीह शारीरिक दशा में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो आत्मिक तौर से पवित्र आत्मा के रूप में आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं, हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो परमेश्वर को जानना चाहता है, परमेश्वर को पहचानना चाहता है। अपने बीते सारे कामों को छोड़कर वो प्रभु के पास आ गया है। प्रभु का पवित्र आत्मा आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। कई बार हम मौका नहीं देते हैं, अवसर नहीं देते हैं कि पवित्र आत्मा अपने कार्य को करे, क्योंकि हम प्रिय मनुष्य हैं। हमसे जाने अनजाने बहुत सी गलतियां होती हैं। हम सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो अपने सोच, अपने विचार, अपने काम, जो कुछ है सब प्रभु के हाथों में दे दें, और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर वचनों को पढ़ते रहें। अवश्य आप भले कामों को कर पाएंगे। आप आज थोड़ा कर रहे हैं, कल आप बहुत कर पाएंगे। और यदि आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कल से शुरुआत कर देंगे, ऐसा वचन बताता है। वचन कह रहा है, जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। यत्न से, हृदय से, दिल से। कई बार ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हर एक कार्य को जानता है, वो हमारे उठने बैठने को जानता है, वो हमारे स्वभाव को जानता है। हम मनुष्य से कुछ भी छिपा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के मन की बात नहीं समझ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हम किसी काम को करते हैं
तो हम उस काम को किस मंशा के साथ कर रहे हैं, कौन सी भावना है हमारे अंदर उस काम को करने की। प्रियो, यदि हम किसी काम को भले मन से करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, सच में प्रियो उसका प्रतिफल आपके जीवन में होता है, परमेश्वर देखता है। और जब हम गलत सोच के साथ किसी काम को करते हैं, बहुत से लोग हैं जो मन में कुछ और सोचकर ऊपर से कुछ और दिखाकर काम करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के लोग ऐसा तो नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को ये नहीं भाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो कुछ भी करें हृदय से करें, हृदय की गहराइयों से करें, सच्चाई से करें। सच्चाई, परमेश्वर सच्चा है इसलिए उसे सच्चाई पसंद है। परमेश्वर पवित्र है इसलिए उसे पवित्रता पसंद है। परमेश्वर इस संसार में मानव रूप लेकर आया, जिसे हम यीशु प्रभु के नाम से पुकारते हैं। यीशु प्रभु इस संसार में रहकर भले भले कामों को लोगों के बीच में करते हुए वो जीवन में हमें ये सिखा कर गए कि हमें भी वही करना है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए मानव रूप लेकर, उन्होंने भले भले काम किए, लोगों को दिखाया कि देखो तुम्हें भी वैसे ही करना है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ तुम्हें भी वैसे ही करना है। और क्या आज ऐसा ही है संसार में? प्रिय, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें ये कह रहे हैं कि जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। दूसरों की प्रसन्नता, यदि हम किसी काम को करते हैं, जिन कामों को करने से दूसरों का भला हो रहा है, दूसरे अंधकार में हैं और अंधकार से वो ज्योति की ओर आ रहे हैं, वो यीशु के नाम को जान रहे हैं, हमारे किसी भी बात से, हमारे किसी भी काम से उनको हृदय में प्रसन्नता हो रही है, सच में हम परमेश्वर की अच्छी वाली संतान हैं। संतान तो सभी हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रियो, हमें एक अच्छी संतान बनकर इस संसार में रहना है, परमेश्वर की संतान बनकर। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यत्न से भलाई करें, हृदय से करें, सत्यता से करें, कुड़कुड़ाकर बुड़बुड़ाकर हम कोई काम ना करें। हम देना सीखें। परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान आपको अवश्य दिया है। अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से है और उस वरदान का हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने सबको कुछ न कुछ दिया है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके पास कोई वरदान ना हो, बस उसे हम कार्य में लाएं। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, तो सच में एक आनंद है परमेश्वर के वचन में, शांति है परमेश्वर के वचन में। और कई लोगों के जीवन में वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी शांति नहीं है। प्रियो, हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। कहीं ना कहीं जब हम चूक जाते हैं तो जितने भी हम भलाई के काम कर रहे हैं वो हमारे सब बेकार हो जाते हैं। प्रभु में किए गए परिश्रम हमारे व्यर्थ नहीं होते हैं। प्रभु में हम जो कुछ भी करें दिल से करें, हृदय से करें, सच्चाई से करें, पवित्रता से करें। और सिर्फ अपने प्रति भलाई नहीं, हम दूसरों के प्रति भी भलाई की चेष्टा करें। वचन ये कहता है, जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। कभी किसी के बारे में गलत ना कहें, गलत ना बोलें, गलत सोचें भी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। यदि आज किसी ने आपके साथ कोई बुराई की है, आप कतई ना सोचें कि मुझे भी वैसा ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार यही स्मरण दिलाता है कि वो भला है और हमें इस संसार में भलाई के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। वचन ये कह रहा है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। नगर की बढ़ती करनी है हमें, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से उठाया जाता है।
हाँ प्रियो, जहाँ जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ पर बढ़ती होनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई होनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ होनी है उस क्षेत्र में। यीशु का नाम धन्य होना है उस क्षेत्र में। आपके द्वारा उस क्षेत्र की बढ़ोतरी होनी है। वहाँ पर आत्माएं बचाई जानी है आपके द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा। वचन के अनुसार दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। गलत बातों के से, गलत कामों से, गलत विचारों से जो चीज़ें हैं वो खराब होने लगती हैं। सच में प्रियो, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हम परमेश्वर के जन हैं और हमें इस संसार में रहते हुए भलाई को करना है। निरंतर हमें भलाई करती रहना है। भले भले काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष देंगे, बहुत बढ़ाएंगे। यदि आप आज तक सच में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाए हैं, आप भलाई करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा है, आज से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आप भले कामों को कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं तो परमेश्वर की आशीष उसी समय से, उसी दिन से शुरू हो जाती है आपके जीवन में। बस हम मौका दें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर पाए। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए विनती करते हैं पिता, हम सबको भलाई के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू भला है परमेश्वर और हमारे जीवन से भी परमेश्वर तू ऐसा ही चाहता है। सच है खुदावंद। हालेलुया। हम विनती करते हैं परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ाइए प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन को खुदावन खुदा परमेश्वर हालेलुया अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि संसार में रहते हुए पिता आपके योग्य फल लाएं प्रभु जी। हालेलुया। आप चाहते हैं खुदावन कि हम इस संसार में रहते हुए भलाई के काम करें, तो हम परमेश्वर तेरी सहायता से हालेलुया, हालेलुया हम भलाई के काम करेंगे प्रभु जी। दूसरों की हम उन्नति ढूंढेंगे परमेश्वर, दूसरों के प्रति खुशी ढूंढेंगे खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया। हर एक भाई बहन पर प्रभु जी तेरी आशीष हो पिता। आज से, अभी से हम सबको प्रभु जी अपने भले कामों के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। हम सच में भलाई करने में लग जाएं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से प्रभु हम भलाई के काम करें प्रभु जी, भला सोचें, भले विचार रखें खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तू भला है और हमसे भी तू यही चाहता है पिता। हालेलुया। इसलिए हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहनों के परिवार में तेरी आशीष हो खुदावंद। हालेलुया। सबको अपने पवित्र आत्मा में लेकर चलें खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा में प्रभु जी हम नहीं होंगे, हम भले कामों को नहीं ढंग से कर पाएंगे। इसलिए खुदावंद हालेलुया हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चलें प्रभु जी। आपके योग्य हमें फल लाना है प्रभु जी, आपके योग्य फलवंत होना है प्रभु। हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हमारे सोच से पिता आपके नाम को बड़ाई होनी है परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो अंधकार में पड़े हैं पिता, उनके जीवन बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू भला है परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से भी भलाई चाहता है। तू पवित्र है प्रभु, हमारे जीवन से भी तू पवित्रता ही चाहता है खुदाबंद। इसलिए प्रभु निरंतर परमेश्वर पिता हम भलाई की खोज में रहें परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।